आपने पुलिस फोर्स भेजा कि ठीक है दिन भर शांत रहो, रात को 1 बजे घुसना है घर में। लेकिन रात को 1 बजे इतने घरों में, वो भी छठ का समय था, महिलाएं छठ पर्व कर रही थी, जहाँ महिलाएं रह रही हैं, बच्चे रह रहे हैं। वो आप क्या दहशत फैलाने के लिए हैं? कोई क्या टेररिस्ट के यहाँ अटैक कर रहे थे? गांव में छोटी छोटी सी बातें होती रहती हैं, ये तो बहुत छोटी सी बात मेरे ख्याल से थी। सर, इन माय हम्बल पर्सपेक्टिव ये छोटी बात नहीं थी सर। पटना उच्च न्यायालय की सुनवाई का ये क्लिप हमें सोशल मीडिया पर मिला। संभवतः ये वर्ष 2023 की घटना है। छठ की आधी रात में पटना के पास एक गांव पर पुलिस ने पूरे दल बल के साथ धावा बोला, महिलाओं और बच्चों की पिटाई की और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया। अपराध केवल ये था कि गांव के कुछ युवकों ने स्थानीय थाने के एक पुलिसकर्मी से अभद्रता कर दी थी। कोई मारपीट नहीं, केवल अभद्रता यानी मिसबिहेवियर। इतनी सी बात पर्याप्त है कि छठ की आधी रात में हिंदुओं के एक पूरे गांव को सबक सिखाया जाए। आप देख सकते हैं कि गलती मानने के बजाय एसपी बचाव कर रहे हैं। सर, इन माय हम्बल पर्सपेक्टिव ये छोटी बात नहीं थी सर। अब कल्पना कीजिए कि यही गांव किसी मजहब विशेष का होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। पुलिस पिटकर चुपचाप चली आती। हो सकता है कि पीछे से भीड़ आकर थाना भी जला देती। 2-4 दिन मामला गर्म रहता, आरोपी गिरफ्तार भी हो जाते, लेकिन शीघ्र ही बेल पर छूट जाते। इस बात को समझने के लिए दिल्ली का ये वीडियो देखिए। जामिया के बाटला हाउस क्षेत्र में आसिफ नाम का एक लड़का तेज आवाज वाली बुलेट चलाते हुए जा रहा था। चालान काटने के लिए पुलिस ने रोका तो आसिफ ने अपने परिवार वालों को बुला लिया। सबने मिलकर एसएचओ को पीट दिया। मजहबी लोगों से पीटकर एसएचओ साहब अस्पताल पहुंच गए। न पुलिस का खून खौला, न सरकार का, और न ही उस न्यायपालिका का जो हिंदू बच्ची से बलात्कारी को ये कहते हुए छोड़ देती है कि एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। दिल्ली के बाटला हाउस में पुलिस की पिटाई की ये घटना दिवाली से 2 दिन पहले की है, जब आतंकी हमलों की आशंका के कारण हाई अलर्ट होता है। बाटला हाउस हो या देश का कोई भी मजहबी इलाका, पुलिस थोड़ा झुककर ही रहती है। ऐसा बताते हैं कि मजहबी इलाकों से ज़कात का पैसा नेताओं, अफसरों और थाने तक में जाता है। संभवतः यही कारण है कि पुलिस मजहबी समुदाय से पिटने को लेकर सहज रहती है। किसी एक राज्य नहीं, बल्कि पूरे देश में पुलिस का यही हाल है। लेकिन यही पुलिस दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में किसी हिंदू लड़के के सिर में निशाना लगाकर गोली मार सकती है। वर्ष 2020 में बिहार के मुंगेर में अनुराग पोद्दार की हत्या को हम भूल नहीं सकते। उस घटना के बाद जनरल डायर के नाम से चर्चित हुई आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह का भी कुछ नहीं बिगड़ा। एक हिंदू की हत्या करने के बाद बिहार सरकार ने उन्हें प्रमोशन देकर सहरसा जिले का एसपी बना दिया था। और कोविड के समय एक शादी का ये वीडियो कोई कैसे भूल सकता है? त्रिपुरा में किसी शादी में तय सीमा से 4-5 मेहमान अधिक आ गए थे तो जिलाधिकारी ने पुजारी को थप्पड़ जड़ा था। पुजारी को पीटना वैसे भी सामाजिक न्याय के दायरे में आता है। शैलेश कुमार यादव नाम के ये लाट साहब किसी मजहबी जमघट में जाते तो इतनी बहादुरी कभी न दिखाते। जो दिल्ली पुलिस दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए हिंदू बच्चों के माता पिता पर केस दर्ज करती है, वो ईद बकरीद पर भीगी बिल्ली बनकर रहती है। अपने गांव, मोहल्ले और नगर में ऐसे ढेरों उदाहरण आप भी आए दिन देखते होंगे। सबको पता है कि उनके द्वारा प्रताड़ित हिंदू कभी चिन्हित करके बदला नहीं लेंगे, लेकिन मजहबी समुदाय के मामले में रिस्क है। हिंदुओं के बचाव में कोई नहीं आएगा, न संयुक्त राष्ट्र, न मानवाधिकार संगठन, न खाड़ी के इस्लामी देश, न यूरोप के ईसाई देश, न भारत की सरकार, और न न्यायपालिका, और न ही
सेक्युलरिज्म के सूरमा। हिंदू विश्व की वो एकमात्र स्टेटलेस ग्रुप अर्थात राज्यविहीन समूह है जिनके लिए वे भी नहीं बोलते जो उनके वोट लेकर राजनीति करते हैं। कुल मिलाकर संदेश यह है कि कानून केवल हिंदुओं के लिए है। मजहबी समुदाय को हाथ लगाया तो पिटने के पूरे आसार हैं। मजहबी समुदाय के हमले का शिकार बने पुलिस वाले के साथ जब शासन, प्रशासन और न्यायपालिका खड़ी नहीं होती तो स्पष्ट संदेश जाता है कि किसको हाथ नहीं लगाना है और किस पर भड़ास निकालनी है। हिंदू को सिर में गोली भी मार दो या शादी में घुसकर बिना मतलब पुजारी को पीट दो तो प्रमोशन और मेडल पक्का है। पूरा शासन और न्याय तंत्र भले ही अन्याय के प्रति सहज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक समाज के रूप में एक सामान्य हिंदू इसका अनुभव नहीं कर रहा। लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। शासन तंत्र और न्यायपालिका को इस पर विचार करना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। यदि वे इसमें विफल रहते हैं तो सामान्य जनता के रूप में हमारा उत्तरदायित्व है कि आवाज उठाएं। शासन और न्याय तंत्र को यह समझना होगा कि भारत सनातन धर्म का देश है। यहाँ पर किसी ऐसे समुदाय को कोई अवैध विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता जिनका पूरा अस्तित्व ही भय और हिंसा पर आधारित है।